अगर संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना ना करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। मैंने जीवन में कभी भी खुशामद नहीं की है। दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें करना मुझे नहीं आता। कष्टों का निसंदेह एक आंतरिक नैतिक मूल्य होता है। मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी ही होगी। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। व्यर्थ की बातों में समय खोना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सुसुप्त पड़ी थी। यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े, तब वीरों की भांति झुकना। समझौता परस्ती सबसे बड़ी अपवित्र वस्तु है। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया है। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहे और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। मैं संकट और विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकटपूर्ण दिन आने पर भी मैं भागूंगा नहीं, वरन आगे बढ़कर कष्टों को सहन करूंगा। सफलता असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की। उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। जो अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। मुझे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। जहाँ शहद का अभाव हो, वहाँ गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए। हमें अधीर नहीं होना चाहिए, ना ही यह आशा करनी चाहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर खोजने में न जाने कितने ही लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसका उत्तर हमें 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा। मैं जीवन की अनिश्चितता से जरा भी नहीं घबराता। भविष्य अब भी मेरे हाथ में है। चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। कर्म के बंधन को तोड़ना बहुत कठिन कार्य है। माँ का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित होता है। इसको किसी भी प्रकार नापा नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति में सनक नहीं होती, वह कभी भी महान नहीं बनता। परंतु सभी पागल व्यक्ति महान नहीं बन जाते, क्योंकि सभी पागल व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं होते। आखिर क्यों? कारण यह है कि केवल पागलपन ही काफी नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक है। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। परीक्षा का समय निकट देखकर हम बहुत घबराते हैं, लेकिन एक बार भी यह नहीं सोचते कि जीवन का प्रत्येक पल परीक्षा का है। यह परीक्षा ईश्वर और धर्म के प्रति है। स्कूल की परीक्षा तो 2 दिन की है, परंतु जीवन की परीक्षा तो अनंत काल के लिए देनी होगी।
उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। आजादी मिलती नहीं, बल्कि इसे छीनना पड़ता है। जीवन के हर पल में आशा की कोई ना कोई किरण जरूर आती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत हमेशा घातक होती है। अच्छे विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा अपनी आत्मा को उच्च विचारों से प्रेरित करते रहना चाहिए। जो कुछ भी तुम करते हो, यह तुम्हारा कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता है। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हो। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 व्यक्तियों के जीवन में खुद अवतार ले लेता है। केवल रक्त ही आजादी की कीमत चुका सकता है। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना होगा। उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। इतिहास में कभी भी विचार विमर्श से कोई ठोस परिवर्तन नहीं हासिल किया गया है। आशा की कोई न कोई किरण जरूर होती है, जो हमें कभी जीवन से भटकने नहीं देती।